हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई सभी लोगों के। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे, बेहतरीन होगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही, और अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं आया ही इसलिए हूं कि मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। और हमेशा की तरह आज भी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स जूनियर्स पे, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। और 5 चैप्टर्स का भविष्य तो मैंने आपका बना ही दिया। तो आज हम लोग करने वाले भाई 6th चैप्टर, जो कि क्लास 8 मैथमेटिक्स का है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वी डिस्ट्रीब्यूट 8 थिंग्स मल्टीप्लाई। जिसमें 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 बच्चों अच्छे तरीके से समझना कि आज के इस चैप्टर में होने क्या वाला है। भाई साहब, सबसे पहले तो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से सारा का सारा पूरा का पूरा चैप्टर आपके दिमाग में नहीं बैठाऊंगा, बिल्कुल नहीं। आपके दिमाग में ये चैप्टर बैठाऊंगा ही नहीं, बल्कि आपके दिल में बैठाऊंगा ये चैप्टर। और इतने अच्छे तरीके से बैठाऊंगा ना, जितने अच्छे तरीके से आपने सोचा भी नहीं होगा। तो पूरे के पूरे एक शॉट के अंदर इस चैप्टर को हम लोग खत्म करने वाले हैं भाई साहब। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। यार सबसे पहले तो इस चैप्टर की जो खासियत है ना, उसको समझो। इस चैप्टर का कहना क्या है कि ये पावर, ये जो आपके पास चैप्टर है ना, ये आपको एक सुपर पावर सिखाती है। वो सुपर पावर क्या है कि भाई बड़े बड़े एक्सप्रेशंस, बड़े 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 एक्सप्रेशंस कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्ट्स यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यानी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूशंस को, बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को आप तोड़ सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। ये चैप्टर आपको यही सिखाता है। आप समझना कैसे। तो सबसे पहले तो ये समझो कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। यार डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो ऐसा होता है ना कि कुछ भी चीज अगर आई है तो वो मिल बांट के खाओ, डिस्ट्रीब्यूट करके खाओ। जैसे मान के चलो, आपको वो बहुत अच्छे से पता ही होगा कि शेयरिंग इज केयरिंग। तो भाई जितनी भी चीज है वो मिल बांट के अगर खाओगे ना, मजा आ जाएगा। और मिल बांट के नहीं खाओगे तो मजा नहीं आएगा। वैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जमाने भर में ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे भाई भाई बड़ा भाई डेयरी मिल्क लेके आया, उसने मुझे दी नहीं, खुद अकेले खा गया। ऐसा बहुत बार हुआ है ना। अभी कुछ दिन पहले की बात है, प्रणव सर छुपे छुपे वहां पर वो खा रहे थे क्या, मस्त कैफेटेरिया में। किसी को बताया नहीं, अकेले चले गए प्रणव सर, और चुपचाप से कोने में बैठ के छुपे छुपे मस्त एकदम ब्रेड पकौड़ा खा रहे। और हम तो ऐसे ही भाई, मैं तो आपको तो पता ही है किशोर सर, मैं गया, मैं सोचा यार चलो कैफेटेरिया। हालांकि मैं भी उसी नियत से गया था कि मैं भी शांति से, कोई देख नहीं रहा, चलो एक काम करता हूँ, जाता हूँ और कैफेटेरिया में चुपचाप से खा लेता हूँ कोने में बैठ के। लेकिन कोइंसिडेंटली मैंने प्रणव सर को देख लिया। मैंने सोचा अब लेना क्यों है, प्रणव सर है ना, प्रणव सर जिंदाबाद, प्रणव सर जिंदाबाद। मस्त बैठ गया और खाना शुरू किया उनके साथ। तो ये चीजें होती है। अगर चीजें आपको नहीं मिल पा रही हैं तो आप चीजों के पास जाओ। यानी प्रणव सर तैयार नहीं थे भाई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मैं गया प्रणव सर के पास, मैंने बोला भाई देखो मेरे को तो चाहिए यार, मेरे को तो भूख लगी है। तो इसी तरीके से मान के चलो कि भाई आप किसी से पिज्जा शेयर कर रहे हो। अब यहाँ पर लड़का और लड़की, इसका मतलब ये नहीं कि सर इसी के साथ शेयर करना है, लड़की के साथ ही, ऐसा मानूंगा ना। गिफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट जैसे कर दो, अरे बर्थडे पे चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट जैसे करते हो, है ना, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट जैसे करते हो। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स है डिस्ट्रीब्यूशन के। लेकिन सर यही चीज आप हमें सिखाने क्यों वाले हो? अरे क्योंकि भाई रूल नंबर 1 तो आपको यही बोलता है, रूल नंबर 1 तो आपको यही बोलता है कि अगर आपको ए का मल्टीप्लाई बी प्लस सी के साथ करना है, ए का मल्टीप्लाई बी प्लस सी के साथ करना है, तो भाई ए का मल्टीप्लाई पहले बी के साथ कर दो, फिर ए का मल्टीप्लाई सी के साथ कर दो। समझना, ए का मल्टीप्लाई बी के साथ ए बी, ए का मल्टीप्लाई सी के साथ ए सी, तो ए बी प्लस ए सी, खत्म हो गया। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास है 7, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13। तो यार हम लोग जानते हैं कि 7 इंटू 13 कितना होता है 91। लेकिन इसी को अगर हम तोड़ के समझे, इसको तोड़ के समझे, तो इसको 13 को मैंने लिखा 10 प्लस 3। मान के चलो क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछ लिया 7 इंटू 10 प्लस 3। बच्चों ये तो ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आपको बस आइडेंटिटी समझा सकूं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन बहुत सारा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, सिर्फ आसान आसान इसलिए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा 70, और 7 का 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 का 10 के साथ किया, 7 का 3 के साथ किया, 7 10 70, 7 3 21, दोनों को प्लस किया तो 91 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 91। चलो अब हम लोग देखते हैं कि हाउ प्रोडक्ट चेंज। अब बच्चों कैसे प्रोडक्ट को चेंज करते हुए हम लोग देखेंगे यहाँ पर। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने लेके रखे, लेकिन सबसे पहले जो मेरा मेन कंसेप्ट है ना, वो है सिखाना।
पहले कंसेप्ट पूरा सीख लेते, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को समझा दूंगा, फिर वापस कंसेप्ट पे लेके आऊंगा कि कैसे उस क्वेश्चन पे आपका कंसेप्ट लग रहा है, वो सारी चीजों को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो आपके पास नंबर्स है ना, वो आप लोग मान के चलना कि आपके पास दो नंबर है ए और बी नाम के। तो आपने नंबर मान लिया कि सर एक नंबर है एक, दूसरा नंबर है बी। अब सबसे पहला केस क्या है कि इंक्रीज वन नंबर बाय वन, मतलब आपको एक नंबर को वन से बढ़ाना है। क्या करना है? एक नंबर को वन से बढ़ाना है। असल में होता क्या है, ए नाम का एक नंबर है और बी नाम का एक नंबर है, आपको बी नाम के नंबर को वन से बढ़ाना है। अब वन से बढ़ाना है तो सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इस ए का वन के बी के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसी ए का वन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी प्लस ए। यानी कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा तो आपको क्या कहना है कि भाई जो इंक्रीज इन प्रोडक्ट हुआ है ना वो ए से हुआ है, जो इंक्रीज इन प्रोडक्ट हुआ है ना वो ए से हुआ है। चेंज इन प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करेगा तो आपको बोलना है कि सर जी वो इंक्रीज इन प्रोडक्ट ए से हुआ है। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन देखेंगे अभी अपन। केस 2 क्या बोलता है? इंक्रीज बोथ नंबर बाय वन, यानी अगर आपने दोनों नंबर को वन से बढ़ा दिया, एक नंबर था ए, इसको भी वन से बढ़ा दिया, दूसरा नंबर भी, इसको भी वन से बढ़ा दिया, तो अब प्रोडक्ट में क्या चेंज होगा? देखो इसी ए का मल्टीप्लाई पहले बी के साथ, यानी ए का मल्टीप्लाई बी के साथ तो ए बी, ए का मल्टीप्लाई वन के साथ तो ए, बी का मल्टीप्लाई वन के साथ तो बी, वन का मल्टीप्लाई वन के साथ तो आपके पास कितना आ जाएगा? वन। इस ए का इन दोनों के साथ तो ये हुआ, इस वन का इन दोनों के साथ तो फिर ये हुआ। क्लियर हो गया? अगर आपसे पूछेगा भाई इंक्रीज इन प्रोडक्ट कितना हुआ, आपको बोलना है ए प्लस बी प्लस वन, यानी ए प्लस बी प्लस वन, दोनों नंबरों में वन का ऐड कर दो। जैसे इसमें किया हमने, इंक्रीज करा एक नंबर को वन से, तो जिसमें इंक्रीज करा उसका नाम और निशान नहीं है, हम किसके बारे में बात करेंगे? ए की बात करेंगे। क्लियर हो गया? केस 3 लेके चलते हैं। एक नंबर को इंक्रीज करो, दूसरे वाले को कम करो, यानी ए को वन के साथ प्लस करो और बी को वन के साथ माइनस करो। अब यहां पर देखो, ए को पहले दोनों के साथ खत्म करो, ए का बी के साथ हो गया ए बी, फिर इसी ए का हो गया वन के साथ तो हो गया माइनस ए। ये क्लियर हो गया? अब इसी वन का बी के साथ हो गया तो आ गया बी, इसी वन का माइनस वन के साथ हो गया तो आपके पास आ गया माइनस वन। क्लियर हो गया? तो प्रोडक्ट में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज, वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट बढ़ रहा है या फिर कम होता है। चलो अब इसके ऊपर ना हम एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं बहुत ज्यादा अच्छे से, एक एक एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं। चलो 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 चलो, जैसे मान के चलो बच्चों, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया आप लोगों के लिए। क्लियर है? मैंने बोला कि दो नंबर है मेरे पास, एक तो है 10 और दूसरा है मेरे पास 11, तो बच्चा बच्चा जानता है कि 110 आंसर आएगा। क्लियर हो गया? लेकिन अब मैंने अगर आपको बोला कि यही नंबर आपके पास है ए और यही नंबर आपके पास है बी, ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन समझो, कब? जब मैं एक नंबर को वन से बढ़ा रहा हूं, जब मैं एक नंबर को वन से बढ़ा रहा हूं, एक नंबर को मैंने क्या कर दिया? वन से बढ़ा दिया। कौन से नंबर को? चलो 10 को ही बढ़ा दिया। 10 को वन से बढ़ा दूंगा तो 11 हो जाएगा, 11 इंटू 11 हो जाएगा मेरे पास कितना? 121। तो अगर मुझसे किसी ने पूछा चेंज इन प्रोडक्ट कितना है, तो चेंज इन प्रोडक्ट यानी डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है जी? 11। वो कैसे निकाला? वो ऐसे निकाला कि इंक्रीज इन प्रोडक्ट बाय ए, इंक्रीज कितने से हो जाएगा? ए से हो जाएगा। ए क्या था आपके पास? इंक्रीज इन प्रोडक्ट बाय ए। अब ए यहां पर क्या था? अभी ए आपके पास क्या हो जाएगा जी? 11 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छे तरीके से, पक्का पक्का पक्का, बढ़िया तरीके से। तो आपने यहां पर क्या देखा? 121 माइनस 110, तो कितना हो जाएगा? 11। क्लियर हो गया? अच्छे तरीके से। अब ऐसे ही सेम टू सेम आप यहां पर देखो, अब ऐसे ही सेम टू सेम आप यहां पर देखो, वही सेम टू सेम एग्जांपल। मैंने बोला चलो इस बार मैं ले रहा हूं 12 और मैंने ले लिया 11 नाम के दो नंबर। अब आप मुझे जरा इसका प्रोडक्ट बताओ। 11 टू हो जाएगा 22, 11 वन जा 11 हो जाएगा और 2 हो जाएगा मेरे पास कितना जी? 13, यानी 132। अब मैंने बोला कि दोनों नंबर को 1 से बढ़ा देते हैं, दोनों नंबर को अगर मैंने 1 से बढ़ा दिया तो मेरे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, 12 3 जा कितना हो जाएगा? 36, 12 1 जा 12 और ये हो जाएगा 156। अगर हम चेंज इन प्रोडक्ट देखें, चेंज इन प्रोडक्ट यानी इन दोनों का चेंज, तो इन दोनों का चेंज कितना हो जाएगा? 4 और ये हो जाएगा जी 2, 24 से चेंज हो जाएगा। लेकिन सर ये आया कैसे? ये आया कैसे? तो a प्लस बी प्लस 1 करके। अब a प्लस बी प्लस 1 क्या है? देखो इसको देखो बहुत अच्छे से, ये हो गया 12 प्लस 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 प्लस 1। तो a प्लस बी प्लस 1 क्या है इस केस में? ये रहा a, ये रहा b और प्लस 1, ये रहा a, ये रहा b और प्लस 1। तो चेंज इन प्रोडक्ट, चेंज इन प्रोडक्ट 24 आया ना,
चेंज इन प्रोडक्ट 24 आया, उसको आप सिंपल से कैसे निकाल सकते हो कि जब आप a प्लस बी प्लस 1 करोगे तो आपको चेंज इन प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी 12 प्लस 11 प्लस 1, देख लेना भाई, प्लस करके 24 आ जाएगा। तो ऐसे करके आपके पास एक ये भी केस हो जाता है, तो 3 केस हो गए। अब ऐसे ही हम लोग क्वेश्चंस को जब देखेंगे ना, तब आप लोगों को चीजें और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होने वाली है। चलो अब कुछ जनरल सी आइडेंटिटीज को समझते हैं। a प्लस एम का प्रोडक्ट जब b प्लस n के साथ होता है, यानी हम करने क्या वाले हैं, पहले तो वो समझो, हम करेंगे क्या। हम पहले इसी b का प्रोडक्ट इस पूरे के साथ निपटाएंगे, फिर इसी n का प्रोडक्ट हम पूरे के साथ निपटाएंगे। देखो a प्लस एम को पहले b के साथ प्रोडक्ट कर देंगे, फिर इसी a प्लस एम को हम n के साथ भी प्रोडक्ट कर देंगे। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, कौन सी वाली, कि सर b का पहले a के साथ, b का m के साथ, n का a के साथ, n का m के साथ। तो b का जब a के साथ होगा तो ab, mb, an, mn, क्लियर हो गया। दिस इज द बेस आइडेंटिटी ऑफ द चैप्टर, ये बेस आइडेंटिटी है इस पर्टिकुलर चैप्टर की, क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन रूल आएंगे बच्चों, जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मल्टीप्लाई ईच टर्म विथ ईच टर्म, यानी हमने क्या बोला यहां पर, हमने बोला a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। आपके पास अगर एक आइडेंटिटी है जिसमें a प्लस बी का प्रोडक्ट हो रहा है c प्लस डी के साथ, तो हमने बोला भाई सिंपल है, हम पहले इस a का c के साथ और इसी a का d के साथ, यानी समझना बहुत अच्छे समझना, इसी a का पहले दोनों के साथ निपटाओ, इसी a का पहले दोनों के साथ प्रोडक्ट निपटाओ, फिर इसी b का दोनों के साथ प्रोडक्ट निपटाओ, इसी b का दोनों के साथ प्रोडक्ट निपटाओ। जब आप इसको आगे करोगे तो a का c के साथ हो जाएगा ac, a का d के साथ हो जाएगा ad, b का c के साथ हो जाएगा bc, b का d के साथ हो जाएगा bd। तो आप देखोगे यहां पर ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd, क्लियर हो गया। अब इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देख ले क्या, चलो सर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला मान के चलो बच्चों, आपके पास एक क्वेश्चन है 2 या फिर a प्लस 2 इंटू बी प्लस 3। अब इसको कैसे करोगे सर, a का दोनों के साथ निपटा देंगे यानी a इंटू बी प्लस 3, और इस 2 का दोनों के साथ निपटा देंगे यानी 2 इंटू बी प्लस 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो ये हो जाएगा ab प्लस 3a प्लस 2 का दोनों के साथ निपटाओगे तो 2b प्लस 6, क्लियर हो गया। इसके आगे तो ये ऐड ही नहीं होने वाले, इसके आगे ये ऐड क्यों नहीं होने वाले, ये आपको बताएगा थोड़ा देर के आगे, यानी लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, ठीक है। थोड़ी देर के आगे आप लोगों को पता चल जाएगा लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। नाम लिया शैतान का आ गया। अब सर लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है भाई, देखो जब वो तुमसे बोले कि मैं तुम्हें लाइक करती हूं, इसका मतलब प्यार नहीं है, वो बस लाइक करती है, पसंद करती है तुम्हें, यही तो उसका पहला जाल है। तुम फंस जाते हो, और तुम फंस गए यानी तुम गए, करियर तक पे बात आ जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी ये सब मत करना, बिल्कुल मत करना। लाइक का मतलब क्या होता है, पसंद करती हूं, प्यार नहीं करती हूं, पसंद करती हूं। और नॉट लाइक का क्या मतलब होता है कि सर पसंद नहीं करती हूं। लेकिन सर मैं तो यूट्यूब वाला समझ रहा था, यूट्यूब पे भी आता है ना लाइक करो डिसलाइक करो, वो वाला समझ रहा था, क्योंकि मैं तो क्लास 8 का बच्चा हूं ना सर। मैंने बोला ठीक है भाई, तो उसी हिसाब से समझ लेते हैं। लेकिन मैं तो उसी हिसाब से समझाऊंगा कि लाइक का मतलब क्या होता है कि वो तुम्हें पसंद करती है, पसंद करती है यानी कि तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी चीजें, तुम्हारी वाइब्स उसके साथ मिल रही हैं, तुम्हारी वाइब्स उसके साथ मिल रही हैं। तो यहां पर दोनों की वाइब्स मिल रही हैं, तो भाई मतलब समझ लो आगे रिश्ता तय है, 8x हो गया। जब यहां पर लाइक टर्म्स का मतलब है बच्चों की दोनों के दोनों वेरिएबल्स आपके पास सेम होने चाहिए, दोनों की दोनों फीलिंग्स, दोनों की दोनों वाइब्स सेम होने चाहिए। 3x और 5x 8x हो गया। ये दोनों भी सेम टू सेम है भाई, ये और ये एक दूसरे को पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों की वाइब्स मैच हो रही हैं। 7 और 2 कितना हो जाएगा जी 9, ए भी बात खत्म। लेकिन असल में ये होता कैसे, ये होता कैसे, अगर हमने यहां पर देखा 3x, अगर हमने यहां पर देखा 3x प्लस 5x, ये 8x बना कैसे, क्योंकि सर हमने दोनों में से कॉमन निकाला, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना हो जाएगा 3 प्लस 5, यानी अब यहां पर 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8 इंटू एक्स 8x। क्लियर हो गई बात अच्छे तरीके से। नहीं पसंद करती, नहीं पसंद करती, नहीं पसंद करती, यानी क्योंकि तुम्हारी फीलिंग्स,
तुम्हारी वाइब्स उसके साथ मैच ही नहीं हो रही है। वो बोल रही है ऐसा करो, तुम बोल रही हो कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। वो बोल रहा है ऐसा करो, तुम बोल रही हो नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। या वो बोल रही है ऐसा करो, तुम बोल रहे हो मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो दोनों मैच कहाँ खा रहे, मैच नहीं खा रहे, यानी आगे प्लस नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। नॉट लाइक का भी क्लियर हो गया कंसेप्ट, ए बी प्लस ए स्क्वायर बी, ये दोनों भी आपस में ऐड नहीं होने वाले क्योंकि ये लोग अनलाइक टर्म से। क्लियर हो गया? तो एक लाइक टर्म का एग्जाम्पल हो गया, एक अनलाइक टर्म का एग्जाम्पल यानी 3x। चलो 3x बहुत ले लिया, 4x प्लस 5y। दोनों के वेरिएबल अलग अलग है, पीलास होंगे ही नहीं, पीलास होंगे ही नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज बच्चों, 3 आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इस चैप्टर की जान है। बोले सर कौन सी वाली जान के बारे में बात कर रहे हो आप? मैंने बोला बेटा वो वाली जान नहीं है, ये दूसरी वाली जान है ना। सबसे पहली आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं तुम लोगों के पास एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, हम बोलते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। भाई किशोर सर का क्वेश्चन है, किशोर सर का क्वेश्चन है कि ऐसा होता क्यों है। किशोर सर का क्वेश्चन है ऐसा होता क्यों है। अब कुछ टीचर हाँ भाई बिल्कुल सही। क्या बताएंगे तुमको, क्या बताएंगे? कुछ टीचर तुम्हें बताएंगे कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर दो तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा। भाई तो मजाक कर रहे हो क्या? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कहीं ना कहीं से इसको इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट आ नहीं है। लेकिन ये होता क्यों है आइडेंटिटी, आई कहां से, ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा? तो ये आप लोगों को रिसर्च करना है। बाकी एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ये लेके आऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि कभी भी अगर कोई बोले ना भाई ये इधर से आता है तो ऐसा उस पर यकीन मत करना, इस पे यकीन मत करना। ठीक है, यकीन किशोर सर पे करना है तुम लोगों को। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्लियर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी क्लियर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी भी क्लियर है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो तीनों चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा थोड़ा मल्टीप्लाई करके भी चीजों को समझ सकते हो, जैसे कि ये वाला तरीका है। आप इससे समझ सकते हो। अगर आप भूल जाओ कि ये आता है तो ये आया कैसे, आप इससे समझ सकते हो। लेकिन एक्चुअली आइडेंटिटी कैसे आई तो वो एक अलग कंसेप्ट, उसको मैं एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू बता दूंगा। अगर आपसे बोल रहा है भाई कि a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो आपको क्या करना है, a का इन दोनों के साथ प्रोडक्ट यानी a इंटू ए माइनस बी, और इसी b का इन दोनों के साथ यानी b इंटू ए माइनस बी। तो आगे जाके जब आप देखोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो अब आप आगे देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर। देखो 2 इंटू 3 बोलो या 3 इंटू 2 बोलो, यानी a इंटू बी बोलो या b इंटू ए बोलो, बात तो एक ही ना, बात तो एक ही ना। 2 इंटू 3 बोलो या 3 इंटू 2 बोलो, आपको पता है कि आना तो 6 ही है, आना तो 6 ही है। तो उसी हिसाब से ए बी और बी एक ही बात है। ए बी माइनस ए बी कितना हो जाएगा जी, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आ गया, आ गया। ऐसे ही सी वाली आइडेंटिटी भी है। सी वाली आइडेंटिटी क्या है, सी वाली आइडेंटिटी क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया अच्छे तरीके से? बस तो फिर तो क्या बात हो गई, सुबह शाम हो गई भाई। अब चलो कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की टेलीफोन स्क्रीन, आपकी लैपटॉप स्क्रीन, आपकी एलईडी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या क्वेश्चन है, 104 का होल स्क्वायर। आ जाओ जी, एग्जाम्पल नंबर 104 का होल स्क्वायर। सर इसको तोड़ दो। मैंने बोला कैसे? सर इसको हम 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी सर इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी हिसाब से अगर आप 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर निकालोगे तो a आपके पास 100 है, b आपके पास 4 है, यानी 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 4, 2 इंटू 100 इंटू 4 प्लस b का स्क्वायर कितना है, यानी b तो 4 है, तो ये हो जाएगा जी 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100,000। मैंने आपको सिखाया है, इन्हीं 00 को आप डबल कर दो, यानी 0000
ठीक है, प्लस 4 टू जा 8 इंटू 100, 800। कितना ज्यादा आसान है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा। अब यहां पर अच्छे से समझो, ये हो जाएगा 816, तो ये हो जाएगा 10816। क्लियर है क्या? अरे जल्दी जल्दी बोल दो, क्लियर है? अब आप 104 इंटू 104 करके देखना, इतना ही आएगा। रुको रुको रुको, मैं अपना कबूतर निकालता हूं। बोले सर अपना कबूतर मतलब क्या? अपना कबूतर मतलब क्या? अपना कबूतर? मैंने बोला नहीं नहीं, अपना कबूतर का मतलब है कैलकुलेटर, ये मेरा कबूतर है कबूतर। चल जल्दी 104 इंटू 104 करके दिखा। हाँ सर करके दिखाता हूँ, 10816। तो आपने यहां पर कितनी जल्दी तरीके से आप लोगों ने कर लिया। आइडेंटिटी थोड़ी सी हाथ में लग जाएगी ना आप लोग अभी क्या सोच रहे हो कि यार ये बहुत ज्यादा लेंदी मेथड है, बट सच मायने में ये बहुत ज्यादा आसान है। अब देखो जैसे 99 का स्क्वायर, तो 99 का स्क्वायर भी कितनी ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। चलो सेकंड वाला करते हैं, 99 का स्क्वायर। इस 99 को आप कैसे लिखोगे, 100 माइनस 1, क्या 100 माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, क्या होता है सर जी, a स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और देखोगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी a 100 है b 1 है। ठीक है, a कितना है, a 100 है, और b a कितना है, a 100 है, b कितना है, b 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर 100,000 माइनस 200 प्लस 1। अब यहां पर ये कितना हो जाएगा भाई, 10,000 में से 200 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9800। तो ये हो जाएगा 9801। ठीक है, यहां पे 200 को माइनस किया तो 9800, प्लस 1 कर दिया तो 9801। अब यहां पर देखना बहुत अच्छे से, 99 इंटू 99 कितना आ जाएगा, 9801। क्लियर है? अच्छे तरीके से थोड़ी सी आइडेंटिटी हाथ में लगने दो, तुम लोग खुद बोलोगे सर कितना ज्यादा आसान है, कितना ज्यादा आसान है। चलो अब कर लेते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन, यानी एग्जांपल नंबर 3। यहां पर बता देता हूं, 98 इंटू 102। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2। तो बस वही मैंने लिख दिया, इसको मैंने लिखा 100 माइनस 2, इसको मैंने लिखा 100 प्लस 2। क्या लिखा, 100 प्लस 2। अब यहां पर आइडेंटिटी को समझो, कौन सी वाली लग रही है। अगर आपको बताऊं यहां पर तो कौन सी वाली लग रही है, a प्लस बी ए माइनस बी। क्यों क्यों क्यों, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, 999 इंटू 6। अबे इंटू नहीं, 999 होगा। अब देखो 98 इंटू 102, 98 इंटू 102 कितना हो जाएगा जी, 999 इंटू 6। क्लियर है, मजा आया अच्छे तरीके से, तीनों के तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए, पक्का 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 पक्का। ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग बाय 11101 डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रिक। भैया 11 से और 101 से अगर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना रहेगा ना, तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव ट्रिक थोड़ी समझाओ। ट्रिक बता देता हूं भाई, लेकिन सच मायने में पता है क्या है, मैथ्स में ना 2 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक है 1, दूसरा है 9। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है भाई। मैं तो बोलता हूं अगर हमारे पास ये नहीं होते ना, मैथ्स होती नहीं, क्योंकि 1 और 9 नाम के नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बार क्या हुआ और तुम लोगों को एक किस्सा सुनाता हूं, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। एक बार क्या हुआ यार, तुम लोगों को पता ही यार मैं कितना ऐसा पतला हूं, और प्रणव सर कितने हट्टे कट्टे यार। हमेशा देखो यार मेरे को डराते रहते हैं, डराते रहते हैं, डराते रहते हैं, लेकिन मैं भी डरता नहीं हूं, मैं दिमाग से खेलता हूं। प्रणव सर बॉडी से खेलते हैं, शरीर है उनके पास बिल्कुल एकदम बाहुबली वाला, कटप्पा वाला, हाँ वही वाली, लेकिन भाई मैं भी दिमाग से खेलता हूं। मैं प्रणव सर के पास गया, मैंने बोला कि सर बच्चे तो मुझे अच्छा कमेंट कर रहे हैं। बोलने लगे क्या, मैंने बोला सर बच्चे तो मुझे नंबर 1 बोल रहे हैं कि किशोर सर नंबर 1 है। मैंने बोला अच्छा, तो नंबर 1 बोल रहे हैं मतलब बात तो अच्छी है। प्रणव सर ने बोला वाह, लेकिन मैं तो आपसे अच्छा पढ़ाता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि हाँ सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप तो बच्चों के लिए नंबर 1 से भी ऊपर हो, समझ रहे हो बेटा, नंबर 1 से भी ऊपर, नंबर 1 से भी ऊपर हो। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों की 1 से पहले 0 आता है। क्लियर है, पक्का 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 है? नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं है। अरे नंबर 1 से भी ऊपर हो, क्योंकि भाई वो तो बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते ना, तो नंबर 1 से भी ऊपर है मतलब मेरे से भी ऊपर है वो, यानी 1 से भी ऊपर है।
क्लियर है? चलो, तो अब मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को 11 के साथ, 101 के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रिक से मैं आप लोगों को सिखाता हूं। मान के चलो बच्चों, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना, एक एग्जाम्पल कंसिडर करके चलते हैं हम यहां पर। जैसे 98 को अगर आपको 11 के साथ प्रोडक्ट करना होगा, 98 को अगर आपको 11 के साथ प्रोडक्ट करना होगा, आप कैसे करोगे कि सर 11 8 जा 88, 11 9 जा 99, 99 और ये हो जाएगा 107, यानी 1078 हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं, देखो 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 देखो, कैलकुलेटर से भी अगर आप करोगे 98 इंटू 11 तो आपके पास ये आने वाला है 1078। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इसके लिए मेरे पास एक शानदार जानदार ट्रिक है, तो आप क्या बोलोगे? सर जी बताओ, जल्दी से बताओ, ट्रिक बताओ। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यही का यही सेम नंबर, यही का ना यही सेम नंबर लिख देना है। यही का यही सेम नंबर आपको क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, 9 और 8, 9 और 8 को प्लस करना है। तो 9 और 8 को प्लस करने पर कितना होगा, 17। कितना होगा जी, 17। अब ये 17 का 7 इधर लिखना है और कैरी यहां पर देना है, कैरी ओवर यहां पर देना है। 9 और 1 कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब चलो 3 डिजिट के साथ खेल के दिखाता हूं। एक 3 डिजिट के बाद मैंने बोला 3784 का अगर आपको प्रोडक्ट करना रहेगा 11 के साथ, तो जल्दी से पहले कैलकुलेटर से कर देते हैं। ठीक है, जल्दी से हम लोग कैलकुलेटर से कर देते हैं। 3784 इंटू 11, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 41624। लेकिन अगर हम इसको ट्रिक से करें तो, चलो 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 ट्रिक से करें तो, ट्रिक से करेंगे तो, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 3784 इंटू 11, देखो बहुत अच्छे से क्या करना है। सबसे पहला नंबर एज इट इज लिखना है 4, फिर क्या करना, 8 और 4 को प्लस करना। 8 और 4 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 4 को प्लस करने पर आ जाएगा जी 12। ठीक है, अब 12 का कैरी ओवर कहां पर देना है, अगले नंबर पर। क्लियर हुआ? अब 8 और 7 को प्लस करो, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15, कैरी ओवर कितना आ जाएगा, 16, यानी यहां पर 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब क्या करना है, अब इन दोनों को प्लस करना। अब क्या करना जी, अब इन दोनों को प्लस करना। 7 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास, जल्दी बताओ, 7 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 10, और 1 कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11, फिर से कैरी ओवर। अब कुछ बचा नहीं है, इसका इसके साथ भी हो गया, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 41624। कितना ज्यादा आसान था, कितना ज्यादा आसान था। तो ये ट्रिक थी कि कोई भी नंबर को अगर आपको 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करके रखोगे। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में कुछ कुछ क्वेश्चन देना, जो कि रहेगा किशोर तेजवानी क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला 373 इंटू 11, दूसरा 69, दूसरा 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 69 इंटू 11। ठीक है, तीसरा 57 इंटू 11। तो ये 3 आप लोग करके देना। अब बता देता हूं भाई किसकी, 101 के साथ ट्रिक। 101 के साथ अगर करना रहेगा किसी भी नंबर का प्रोडक्ट, तो भाई अगर हम लोगों को 101 के साथ करना है, मान के चलो मेरे पास एक क्वेश्चन है, समझना, मेरे पास एक क्वेश्चन है 193 का प्रोडक्ट। चलो 193 नहीं लेते, तो पहले 19 ले लेते हैं। 19 का प्रोडक्ट अगर 101 के साथ करना है तो मुझे कितना मिलेगा, समझना। पहले कैलकुलेटर से जल्दी से लिख देता हूं, 19 इंटू 101 कितना मिलेगा, 1919। अब कैसे किया, कैसे किया सर जी, कैसे किया, जल्दी बताओ। आपको 19 के आगे 2 डिजिट के 0 लगा देना है। 19 के आगे आपको 2 डिजिट के 0 लगा देना है। ठीक है, 2 डिजिट का 0, और क्या कर देना है, 101 को ऐसे लिख देना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। समझो, आपको 19 को 2 डिजिट आगे खिसकाना है, खिसका दिया, सबसे पहला काम हो गया, पक्का इतना आ गया, बस। फिर क्या करना है, अब आपको इधर प्रोडक्ट करना है, किसके साथ, 101 के साथ। किसके साथ करना है जी, 101 के साथ। तो जल्दी से आप लोग एक बार थोड़ा सा ट्राई करो इसको, कैसे करेंगे। बोले सर ट्राई तो कर लिया हमने, ट्राई तो कर लिया। क्या करना है, आपको 19 के आगे, समझना, 19 के आगे 2 0 लगा देना है, और फिर यही सेम नंबर लिख देना है। लिखा तो है मल्टीप्लाई बाय 101 में, नंबर नंबर है ना, प्लस नंबर प्लस सेम नंबर शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस, सेम नंबर शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस, यानी ये कितना हो जाएगा, 1919। या वही सेम टू सेम आंसर है, वही सेम टू सेम आंसर है। चलो एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। अब हम लेके देखते हैं सर जी 69 इंटू 11, कौन सा नंबर, 69 इंटू 101, 101 ले लेते हैं। तो इसी नंबर को 2 प्लेसेस बाद आगे शिफ्ट करना है। ठीक है,
और इसी सेम नंबर को हमें लिखना है, यानी ये कितना हो जाएगा 6969। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो आप करके भी देख लेना। 69 इंटू 101 कितना हो जाएगा 6969। अरे सिंपल सा तो है, यही डिस्ट्रीब्यूटिव की कुछ ट्रिक है। 11 के साथ भी कंसेप्ट समझ में आ गया, साथ साथ में आप लोगों को किसके साथ आ गया, बिल्कुल 101 के साथ भी आ गया। अब कुछ पैटर्न को समझ के चलना भाई, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक बात को समझो। आपने बोला कि आपके पास होता है एक तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, और एक होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो आ जाओ बात कर लेते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab नहीं माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस 2ab से माइनस 2ab से खचक खचक हो गया, यानी कट गया मतलब सर कट गया मतलब क्या कहना चाहते हो आप? अरे मतलब बेटा 2ab और माइनस 2ab कट गया। बोले सर कट गया तो फिर लिखा ही क्यों? अरे मैंने बोला बेटा मैथ से a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, b स्क्वायर और b स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। अंदर कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो 2 गुना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका पैटर्न 1 आ गया। क्लियर है? अब आइडेंटिटी से ही हमारा पैटर्न 2 भी आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो सिंपल है ना, ये तो सिंपल है ना। a का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करो, b का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करो, आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल ही जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छे तरीके से समझना। कुछ कॉमन मिस्टेक जो हम लोग इस चैप्टर में करते हैं वो क्या है, अगर आपको बोला जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे भाई साहब प्लस 2ab कहां गया, तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आपने 2ab को मिस कर दिया। ठीक है जी, 5x स्क्वायर प्लस 3x 8x स्क्वायर हो गया। भाई मैंने बोला वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ये बोल रही है इसको साफ साफ, मैं तुझे पसंद नहीं करती मतलब लाइक नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इन दोनों की वाइब्स मैच नहीं हो रही हैं। क्या? इन दोनों की वाइब्स मैच नहीं हो रही हैं। देखो ना, एक्स स्क्वायर ये 3x, तो टोटल 8x स्क्वायर कैसे हो जाएगा? स्क्वायर होने के लिए इसके पास भी स्क्वायर होना चाहिए ना, तभी तो इन दोनों की वाइब्स मैच है, तभी तो ये इसको पसंद करेगा या करेगी। तो 5x स्क्वायर 3x स्क्वायर 8x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अनलाइक टर्म से दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती। क्लियर है? a प्लस बी इंटू सी, भाई साहब a प्लस बी इंटू सी देखो तो क्या लिखा है, हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, हमारे हिसाब से c का मल्टीप्लाई a के साथ होना चाहिए और इसी c का मल्टीप्लाई b के साथ होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ac, जो कि लिखा है भाई ab, गलत है। और यहां पर होना चाहिए bc, जो कि गलत है, यहां पर लिखा हुआ है c, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन का एरर है। क्लियर हो गया? अच्छे तरीके से पक्का। अगर बेटा तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो फिर समझ लेना, क्योंकि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स पढ़ा रहा हूं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। बोले सर पार्ट में पार्ट काट के भेजूंगा। मैंने बोला भाई क्या बोल रहे हो तुम लोग, पार्ट काट के क्यों बोलोगे? चलो अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आ जाओ, जो कि आप लोगों का भाईजा खोल देंगे। भाईजा खोल देंगे। लेवल 1 का कुछ एक्सपेंड करना है, x+7 और x+2 को। चलो बहुत ज्यादा अच्छे समझना यार। एक आइडेंटिटी है हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की, वो क्या होता है, x प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है कि इसी x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, इसी a का मल्टीप्लाई दोनों के साथ। सिंपल है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यानी इसी केस में अगर आप देखोगे x+7 इंटू एक्स प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी 7+2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 2। यार सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 2 14। फाइनल आंसर कितना हो गया जी? फाइनल आंसर। क्लियर हुआ। चलो बढ़िया, बहुत शानदार। तो पहला क्वेश्चन तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि पहले इसी x का मल्टीप्लाई पूरे के साथ, फिर इसी 7 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ। उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, सेम टू सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ा ले, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब आपको एक्सपेंड करना है 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर। कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो
5a माइनस 3b का होल स्क्वायर, यानी इधर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है आइडेंटिटी के हिसाब से। चलो थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं आइडेंटिटी में। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अरे अभी पढ़ा था ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसी a और b को, क्योंकि यहां पर a और b है इसलिए कंफ्यूजन ना हो जाए, तो मैंने इसको x और y से रिप्लेस कर दिया। x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई मतलब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब इसको देखें, इसको देखें 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर। यहां पर समझना जो x है ना वो 5a है, जो y है ना वो आपके पास क्या है जी 3b है। तो x जहां जहां होगा आपको क्या लिखना है 5a, तो 5a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स जहां है उसकी जगह 5a लिखना है, जहां आपके पास y है वहां आपको 3b लिखना है, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, 5a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25a स्क्वायर, 3 5 जा 15 2 जा 30 a b प्लस 3 का स्क्वायर 9 b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। कितना ज्यादा आसान है, कितना ज्यादा आसान है। यही तो मैथ्स है, क्लियर है, जो आप लोगों को भाई ये सिखाती है कि एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बस आपको एक करेक्ट सॉल्यूशन ढूंढना है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। हमने यहां पर आसान तरीका चुना है, यानी आइडेंटिटी का यूज करके, और इसीलिए तो कहते हैं भाई कि हमेशा हम लोगों को आसान तरीका ही चुनना चाहिए। हमें आसान रास्ता लेना है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जितना आसान रास्ता लेंगे ना उतनी जल्दी पहुंच पाएंगे। तो इसलिए मैंने आइडेंटिटी का यूज किया और मैं आज सक्सेसफुल हो गया। क्लियर हुआ अच्छे तरीके से, पक्का, बढ़िया। चलो नेक्स्ट, अब आपको 103 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है जी, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आ जाओ जी। 103 का स्क्वायर सेम टू सेम 103 का होल स्क्वायर। अब यहां पर मुझे पता है भाई ये 100 के बहुत ज्यादा करीब है क्योंकि ये बहुत करीब है, तो 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10000 प्लस 200 इंटू 3 कितना हो जाएगा जी 600 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहां पर मैंने बोला ये हो जाएगा 10609 609। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अरे नहीं यकीन है तो लो अभी करके दिखाता हूं कैलकुलेटर से। 103 इंटू 103 कितना है 10609। यकीन तो करो थोड़ा सा, ओ चाचा यकीन तो करना पड़ेगा ना। अब लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। फाइंड इंक्रीज इन प्रोडक्ट, बच्चों वही सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। इंक्रीज इन प्रोडक्ट, जब 205 का 200 मतलब 20 इंटू 15 का प्रोडक्ट हो रहा है, इसके साथ कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है 21 इंटू 16 के साथ। ठीक है, सबसे पहले आप एक बात को समझो, 20 इंटू 15 को अगर हम देखेंगे तो आपको मिलेगा 300। क्लियर हुआ अच्छे तरीके से। अब 21 इंटू 16 को अगर हम देखेंगे तो 16 वन जा हो जाएगा 16 16 टू जा 32 और हो जाएगा 33, यानी चेंज इन प्रोडक्ट या इंक्रीज इन प्रोडक्ट कितना है, ये इधर से कितना इंक्रीज हुआ, तो आप बोलोगे 36 से इंक्रीज हुआ। क्या 36 से इंक्रीज हुआ। लेकिन 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 बच्चों अगर हमें इसको आसानी से निकालना रहे, आसानी से निकालना रहे, तो आप इधर देखो 20 इंटू 15, ठीक है, तो आपने आंसर दे दिया। अब 21 इंटू 16 को 21 को मैंने लिखा 20 प्लस 1 और 16 को मैंने लिखा 15 प्लस 1। तो अब आप एक बात को अच्छे से समझना, दो नंबर थे ए और बी नाम के। देखो देखो देखो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा के आया हूं आपको। क्या 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 पढ़ाया जी, क्या पढ़ाया आपने, मैंने पढ़ाया था ना। दो नंबर थे आपके पास ए और बी नाम के, उन्हीं को जब हमने प्लस वन से बढ़ाया, ये थे दो नंबर थे आपके पास ए और बी नाम के, हमने जब दोनों को प्लस वन से बढ़ाया तो आपके पास समथिंग कुछ ये बनेगा। अगर वो पूछता है कि इंक्रीज इन प्रोडक्ट कितना, तो आपको सीधा जवाब देना है ए प्लस बी प्लस 1। एक एग्जाम्पल भी लिया था मैंने जिसमें हमने किया था 12 प्लस 11 प्लस 1, यानी यहां पर हो जाएगा 24। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं वही सेम टू सेम बातें हम यहां पर थोड़ा सा समझ जाते हैं। चलिए। हाँ, तो आपको यहां पर क्या करना है, a प्लस बी प्लस 1, 20 प्लस 15 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा।
या तो आप ऐसे करके निकाल लो या तो आप ऐसे करके निकाल लो। हमें कुछ तरीके पता है, हमें कुछ केसेस पता है, हमें कुछ रूल्स पता है, तभी हम इसको आसानी से बता पाए। क्लियर है? पक्का अच्छे से। अब लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस आ गए, हमें एक्सपेंड करना है a+2 इंटू b-3। चलो यार कितना ज्यादा आसान है। देखो देखो देखो, आपको a का इस पूरे के साथ प्रोडक्ट करना है सबसे पहले तो b-3, फिर आपको इस b का इस 2 का इस पूरे के साथ करना है +2 इंटू b-3। क्लियर है? तो देखो कितना हो जाएगा, a से b के साथ हो जाएगा ab, a से 3 के साथ हो जाएगा -3a, 2 का b के साथ हो जाएगा 2b, 2 का 3 के साथ हो जाएगा 3 2 जा 6। अब इसके आगे तो ये ऐड ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लोग, ये जो 4 लोग है ना, 4 लोग है ना, 4 लोग बोलेंगे मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। ये इसको बोलेगा मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, ये इसको बोलेगी मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, ये इसको बोलेगी ये इसको पसंद नहीं करता। तो चारों में ऐसे ही, क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, लाइक टर्म्स होते तो फिर ऐड हो जाते। ठीक है? बोले क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। भाई वाइब्स मैच होनी चाहिए यार, वाइब्स मैटर यार। आज के टाइम पे वाइब्स मैच होंगी ना, तभी जाके हमारा प्यार सक्सेसफुल बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बन पाए। ठीक है जी? 97 इंटू 103, क्या 97 इंटू 103। चलो जी, 97 को आप कैसे लिख सकते हो, 100 - 3, 103 को आप कैसे लिख सकते हो, 100 + 3। अब आपको एक आइडेंटिटी पता है, अब आपको एक आइडेंटिटी पता है, कौन सी वाली, a - b, a + b कितना हो जाता है, a² - b²। उसी हिसाब से अगर आप देखोगे a b, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपके पास 10,000 -9, यानी ये कितना हो जाएगा 999, है ना। 999 नहीं हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 991, क्योंकि 991 के बाद कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अगर यकीन नहीं हो तो फिर करके देख लेना। 97 इंटू 103 कितना हो जाएगा, 991। हाँ यार 991, वही तो मैं भूल गया, 9,991, 991। ठीक है, 991 यानी ये तो 1000 के करीब पहुंच जाता। फिर तुम लोग कमेंट करते सर ऐसा ना वैसा ना कैसा ना पैसा। क्लियर है अच्छे तरीके से? चलो अब यहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर 4ab होता है। मैं आपको अभी जस्ट प्रूफ करके देता हूं, अभी ठीक 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 करके देता हूं। कब भी ठीक करके देगा तू? चलो अभी ठीक करके देता हूं पक्का। आपको LHS लेना है ताकि आप RHS लेके आ पाओ। LHS का मतलब होता है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। a + b का होल स्क्वायर, इसको खोल सकते क्या? मैंने ले लिया पूरा, पहले लो, पहले पूरा ले लिया, a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर। a + b के होल स्क्वायर को मैंने लिखा a² + 2ab + b² माइनस a - b के होल स्क्वायर को मैंने लिखा a² + 2ab नहीं -2ab + b²। ठीक है, चलो इसको खोलो, खोलो मतलब क्या सर, अबे इसको खोलना है। 2ab + b² -a² + 2ab। देखो माइनस का प्रोडक्ट सबके साथ होगा, -a² माइनस प्लस माइनस प्लस -b²। ठीक है जी, तो अब समझना, a² प्लस का a² माइनस का कट गया, b² प्लस का b² माइनस का कट गया, 2ab कितना हो जाएगा जी, 4ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। हमने प्रूफ कर दिया, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाला पार्ट। बोले सर राइट हैंड वाला पार्ट तो बिल्कुल अनोखा होता है, क्योंकि मेन तो राइट हैंड होना चाहिए, है ना। बहुत सारे काम तो राइट हैंड से करने में मजा आता है ना। कौन से काम? अबे बहुत सारे काम, मतलब लिखना, पढ़ना, खाना खाना, है ना। चलो अब अगर x + 1 इंटू x + 5 इज इक्वल्स टू x² + 6x + 5, तो एक्सप्लेन ईच स्टेप। आपको हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करते हुए चलना है। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। x का मल्टीप्लाई पूरे के साथ कर दो तो ये हो जाएगा x इंटू x + 5। फिर क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ कर दो, +1 इंटू x + 5। कितना ज्यादा आसान है, x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ हुआ x² + 5x, 1 का मल्टीप्लाई x के साथ और 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो ये हो जाएगा x + 5। तो यहां पर हो जाएगा x² + 6x + 5। हो गया पूरा सॉल्व, x² + 6x + 5। एक्सप्लेन क्या करा हम लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई। क्लियर हुआ?
अच्छे तरीके से समझ में आया? पक्का। शो एल्जेब्रिकली स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑड। आपको एल्जेब्रिकली शो करना है लेकिन कि कोई भी नंबर का स्क्वायर, कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड मिलेगा। जैसे आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा कि ऑड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब इन्हीं का स्क्वायर अगर आप करोगे, यानी 1 का स्क्वायर आपको 1 मिलेगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर आप लोगों को 9 मिलेगा, और 5 का स्क्वायर आप लोगों को 25 मिलेगा। ऐसे नहीं लिखता हूं, 5 का स्क्वायर आप लोगों को 25 मिलेगा, 7 का स्क्वायर आप लोगों को 49 मिलेगा, 7 7 जा 49, 9 का स्क्वायर आप लोगों को 81 मिलेगा, 11 का स्क्वायर कितना मिलेगा जी, 121 मिलेगा। तो आप एक बार यहां पर गौर से देखना, आपको यहां पर स्क्वायर करने पर कोई भी ऑड नंबर का हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर ऑड नंबर ही मिला, ठीक है, लेकिन इसको एल्जेब्रिकली बताना है, हमें इसको ऐसे बताना ही नहीं है, हमें इसको एल्जेब्रिकली बताना है। एल्जेब्रिकली तो समझना ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर क्या होता है, अगर हम यहां से फॉर्मूला बनाते हुए चले तो ऑड नंबर क्या होता है सर? ऑड नंबर होता है कि कोई भी एक स्टार्टिंग नंबर, कोई भी एक स्टार्टिंग नंबर उसमें +2 +2 +2 +2 +2 होता जा रहा है। लेकिन यहां पर मैंने एक नंबर ले लिया भाई साहब 2m+2, कितना, 2m+2। अब यहां पर एक बात को समझना, यहां पर आप 2m+2 को आप m+2 भी बोल सकते हो। अगर m+2 नहीं बोलना है, 2m+2 को के फॉर्मेट में नहीं लिखना, तो m+2 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। अगर m+2 के फॉर्मेट में भी नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो जी 2m+1 के फॉर्मेट में, जहां पर m पता है कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर, जहां पर m मैंने बोल दिया कोई भी नेचुरल नंबर, या चलो कोई भी इंटीजर, यानी माइनस वाले हो प्लस वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी इंटीजर, m कोई भी इंटीजर हो सकता है। बोले सर मैं काम करता हूं, मैं इवन नंबर रख के देखता हूं। मैंने बोला रख ले, इवन नंबर जब रखोगे, मान के चलो 2 रखा, 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मान के चलो ऑड रखा तो 3 रख दिया, 3 2 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहां पर समझ में आया कि ये हमारे पास क्या है जी, एक ऑड नंबर है। अब इसी ऑड नंबर का हमें क्या करना है, स्टेप सेकंड, ये स्टेप 1 है कि हमें सबसे पहले तो एक ऑड नंबर का जनरल फॉर्म बनाना था। अब स्टेप 2 क्या है कि आपको इसी का स्क्वायर करना है, यानी 2m+1 का स्क्वायर करना है। तो 2m+1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो a² + 2ab + b²। अगर आप यहां पर समझोगे 2m का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, m का स्क्वायर हो जाएगा m² प्लस 2 2 सा कितना हो जाएगा जी 4m + 1। अब आप एक बहुत बात अच्छे से समझना, आपने यहां से क्या करा, इससे और इससे 4 को कॉमन निकाला, 4 को कॉमन निकाला, क्या निकाला आपने, इधर से 4 को कॉमन निकाला, अंदर आ जाएगा m² + m + 1, कितना जी, m² + m + 1। मैंने बोला भाई m की जगह पे चाहे अब आप एक इवन नंबर रख के देखो, m की जगह पे आपने एक इवन नंबर को रखा, यानी कि 2 को रखा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। समझना, m की जगह पे आपने 2 को रख के देखा तो 4 × 6 + 1, यानी 6 4 24 25, आपको एक इवन नहीं बल्कि एक ऑड नंबर मिल रहा है। दूसरा केस समझो, अभी आपने m की जगह एक इवन नंबर रखा, अब आप m की जगह पे एक ऑड नंबर को रख के देखो, यानी लेट्स से आप 3 को रख के देखो। जैसे ही 3 को रखा, 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 3 कितना हो जाएगा जी, 9 और 3 12 हो जाएगा। यानी आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, चाहे आप इवन रखोगे चाहे आप ऑड रखोगे, ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये आपका हमेशा, या फिर हमेशा भी नहीं, लेकिन जब 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तब भी आपको ये पूरा का पूरा पार्ट एक ऑड नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा। ऑड रखा यानी 3 रखा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 हो जाएगा 12, 12 4 जा 48, 48 और ये हो जाएगा 49, यानी कि ये भी एक ऑड नंबर ही आ गया। ये समझ में आया कि आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, तो स्क्वायर कहीं ना कहीं एक ऑड नंबर का हमेशा ऑड नंबर ही आएगा, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। 4m² + m + कितना जी 1, 4m² + 4m + 1, ये इसका जनरल फॉर्म आ गया।
अब अगर आप यहां से इसको अच्छे तरीके से समझोगे ना, तो मैंने यहां पर बोल दिया कि जहां पर वेर, हाँ वेर हाँ जी, तो मैंने क्या बोला, जहां पर आपके पास, समझना, वेर, बोर्ड थोड़ा सा हैंग हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर एम स्क्वायर प्लस एम, मैंने बोल दिया कोई भी एक इंटीजर हो गया। अब कोई भी एक इंटीजर हो गया, क्या मतलब भैया, माइनस वाला नंबर, प्लस वाला नंबर, जीरो, सब कुछ चल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कहीं ना कहीं ये जनरल फॉर्म बन गया, आपने एल्जेब्रिकली शो भी कर दिया कि कोई भी नंबर का, कोई भी स्क्वायर नंबर का, कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर, कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर आपको हमेशा एक ऑड नंबर ही मिलेगा, क्योंकि पीछे प्लस वन है। अगर ये इवन पार्ट भी आएगा ना, तो भी प्लस वन करने पर वो ऑड हो जाएगा, और अगर ऑड पार्ट आएगा तो ये मल्टीपल ऑफ टू है, ये इवन बना देगा, फिर प्लस वन करोगे तो फिर ऑड बन जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। चलो क्या बोलता है, यूज इधर अ सुइटेबल आइडेंटिटी और द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब हमें प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है, कितना ज्यादा आसान है यार, सिंपल सी बात है। इसी 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करना, इसी 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करना, इसको जैसे अभी इग्नोर किया, बस हमेशा इसको इग्नोर ही करना, लास्ट में आंसर में लगा देना। जैसे 2y का इस पूरे के साथ करोगे, 2y का जब आप इस पूरे के साथ प्रोडक्ट करोगे तो 3y + 4, क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। फिर आपने बोला सर 5 का हम 3y + 4 के साथ भी प्रोडक्ट कर देंगे, क्लियर हो गया, हाँ सर बहुत अच्छे से। माइनस को अभी भी इग्नोर मारा, इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो यहां पर कितना हो जाएगा 6, 3 2 6, y और y कितना हो जाएगा जी y² प्लस 2y का 4 के साथ यानी कितना हो जाएगा जी 8y हो जाएगा, प्लस 5 3 जा कितना हो जाएगा 15y प्लस 5 4 जा कितना हो जाएगा जी 20, क्लियर हुआ अच्छे तरीके से। यहां पर लिखा माइनस, अभी हो जाएगा 6y², ये कितना हो जाएगा 23y प्लस कितना हो जाएगा 20। क्या ये चीज क्लियर हुआ अच्छे तरीके से, पक्का? चाहो तो माइनस साइन खोल लो, चाहो तो ऐसे ही रखे रहने दो। हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। चलो दूसरा वाला समझते जी, दूसरा वाला समझते, क्या बोलता है 2x - 1/2 का होल स्क्वायर, यानी सिंपल है a - b का होल स्क्वायर कितना होता है a² -2ab a b प्लस b का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा जी 4x² -2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा -2x प्लस 1/4। कितना ज्यादा आसान था, कोई रॉकेट साइंस था क्या? नहीं सर, क्यों? क्योंकि मैथ्स चल रहा है, तो रॉकेट साइंस कहां से होगा। क्लियर हो गया, चलो दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर, भाई 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर, कोई भी एक स्क्वायर नंबर होगा, कोई भी एक स्क्वायर नंबर होगा, उससे 2 ज्यादा ही तो चाहिए, कोई भी एक स्क्वायर नंबर होगा उससे 2 ज्यादा ही तो चाहिए। सिंपल सा बात है, सिंपल सी बात है, यही वाले की बात कर रहा है, ठीक है। s² + 2, कोई भी एक स्क्वायर नंबर उससे 2 ज्यादा, इतना ज्यादा आसान क्वेश्चन है। कंसीडर एनी 2/2 स्क्वायर, है ना, कंसीडर एनी 2/2 स्क्वायर ऑफ नंबर्स इन अ कैलेंडर एज शोन इन द फिगर, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लेइंग अलोंग ईच डायगोनल। बच्चों 4 × 12 48, 5 × 11 कितना हो जाएगा जी 55 हो जाएगा। डू दिस फॉर द अदर 2/2 स्क्वायर, हमें 2/2 स्क्वायर के लिए और करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द डायगोनल प्रोडक्ट्स, एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंड। अब हम लोगों को एक्सप्लेन करना है कि ये हैपन क्यों हुआ। तो जब आपने इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो आपको प्रोडक्ट करने पर कितना मिल गया 48, और जब इन दोनों को किया तो आपको कितना मिल गया 55। तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 7 का। क्यों है 7 का, क्यों है 7 का? क्योंकि एक के बाद अगला, एक के बाद अगला, 4 के बाद अगला कब आएगा 7 दिन बाद, 4 के बाद अगला कब आएगा 7 दिन बाद। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप किसी के साथ भी करके देख लेना। चलो एक काम करते हैं, हम इसके साथ ही करके देख लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हमने बोला ठीक है सर 20 × 2 × 10 कितना हो जाएगा जी 20, और यहां पर 9 3 से कितना हो जाएगा 27, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 7, 7 दिन का ही तो डिफरेंस होगा ना हफ्ते भर में। क्लियर हुआ, पक्का, अच्छे से, बस 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 बस। अब यहां पर एक क्वेश्चन है जो कि समझना बहुत अच्छे से। अ नंबर लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। मान के चलना बच्चों कोई भी नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 7 का मल्टीपल भी तो होगा,
कोई भी नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 7 का मल्टीपल भी तो होगा। तो लेट द नंबर बी x। अब एक नंबर वो रिमाइंडर छोड़ रहा है 3 का जब डिवाइड हो रहा है 7 से, ठीक है। तो 7 का मल्टीपल होगा और +3 यानी रिमाइंडर भी छोड़ रहा है वो। बच्चों समझना बहुत अच्छे से, कोई भी नंबर 7 से करेक्ट पूरा डिविजिबल कब होगा? जब वो 7 का मल्टीपल होगा, जैसे 21 ये 7 से डिविजिबल होता है, क्यों? क्योंकि 7 3 21 7 का मल्टीपल है, तो 7 3 21। अभी आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। अब मैं अगर आपको बोलूं भाई एक 7 से एक ऐसा नंबर डिवाइड किया जा रहा है, 7 एक ऐसे नंबर को डिवाइड कर रहा है जब डिवाइड होने पर आपको 3 मिल रहा है, तो यानी भाई इसमें आप 3 का ऐड करोगे जो भी मल्टीपल होगा। 21 मल्टीपल है, अब मैंने बोला 3 प्लस करो तो 24 हुआ। 24 हुआ तो आपने फिर से डिवाइड करवाया 7 के साथ, 7 3 21। अब आपके पास कितना बच गया? 3, यानी रिमाइंडर आपको 3 मिल रहा है। इधर से ऐसे करके हम बता पाएंगे। तो हमने नंबर को x बोल दिया, एक नंबर रिमेन मतलब लीव कर रहा है रिमाइंडर ऑफ 3 जब डिवाइड हो रहा है 7 के साथ, इतना हो गया। एंड अनदर नंबर लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। और एक और नंबर है बच्चों, समझना, एक और नंबर है, लेट्स से अनदर नंबर बी एंड अनदर नंबर बी y। हमने दूसरा नंबर क्या मान लिया? हमने दूसरा नंबर y मान लिया। तो जब वो दूसरा नंबर लीव कर रहा है रिमाइंडर 5 का, यानी 7 का मल्टीपल है, क्योंकि वो डिवाइड अगर कर रहा है 7 से, अगर वो डिवाइड हो रहा है 7 से, यानी वो 7 का मल्टीपल है, +5, ठीक है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन देयर सम डिफरेंसेस एंड प्रोडक्ट आर डिविजिबल बाय 7? अब क्या होगा उसका रिमाइंडर? क्या होगा अगर इसका रिमाइंडर? अगर हम इन्हीं दोनों नंबर को सम कर रहे हैं, अगर हम इन्हीं दोनों नंबर का डिफरेंस कर रहे हैं, अगर हम इन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं और ये 7 से डिविजिबल है ना, क्या होगा? ये इनका सम, समझो, इन्हीं दोनों नंबर का सम। अब इन्हीं दोनों नंबर का सम करो। सबसे पहला केस हम कर रहे हैं दोनों नंबर का सम। यानी कितना हो जाएगा जी? 7x + 3 + 7y + 5। दोनों नंबर का सम 7 से डिविजिबल है, तो 7x + 7y, 5 और 3 कितना हो जाएगा जी? 8 हो जाएगा। अब मैंने बोला इस 8 को हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं 7 + 1, ताकि यहां से लेकर यहां तक 7 कॉमन आ जाए और अंदर बच जाए x + y + 1 + 1। अब यार सिंपल सी बात है, ये पूरा का पूरा पार्ट तो 7 का मल्टीपल हुआ, क्योंकि 7 से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? ये 1। जैसे हमने इधर देखा x यहां पर 7 का मल्टीपल है, क्योंकि x से 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 3। y यहां पर 7 का मल्टीपल है, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 5। तो उसी तरीके से x + y + 1 7 का मल्टीपल है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 1। तो इस केस के लिए रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास? 1। चलो दूसरा केस, जब हम इन्हीं दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल रहे हैं, इन्हीं दोनों नंबर का डिफरेंस, केस 2 डिफरेंस वाला, ठीक है। 7x + 3 इसका सब्सट्रैक्शन करवा देंगे हम, मतलब डिफरेंस निकालेंगे 7y + 5 के साथ। तो आप यहां पर देखोगे 7x + 3 - 7y - 5, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा? 7x - 7y, यहां पर ये कितना हो जाएगा? -2। क्या आप यहां पर 7 बना सकते हैं? और रिमाइंडर को पॉजिटिव ला सकते हैं? हाँ, लेके आ सकते हैं। -2 को हम कैसे लिख सकते हैं? -7 + 5। देखो -2 ही मिल गया सर। तो बस मैंने इसको बोला 7x - 7y -7 + 5, -7 + 5 इज -2। तो यहां से लेकर यहां तक अब आप 7 को बाहर निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब ये सारा का सारा, ये पूरा का पूरा 7 का मल्टीपल है, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 5। रिमाइंडर इस केस में कितना आ जाएगा जी? 5 आ जाएगा। चलो अब एक तीसरा केस, जहां पर हम क्या करवा रहे हैं? प्रोडक्ट करवा रहे हैं इन्हीं दोनों का। तो तीसरा केस आप लोग मुझे बताना,
कि तीसरा केस जब आप लोगों ने प्रोडक्ट करवाया उस केस में रिमाइंडर आपको कितना मिला। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। अब यहां पर हम लोगों को एक चीज बतानी है भाई कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, विच इज लार्जर, फाइंड आउट विदाउट फुली कंप्यूटिंग द प्रोडक्ट। हमें पूरा कंप्यूटिंग करना ही नहीं है, हमें पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, हमें ऐसे ही बताना है। ठीक है, बता देंगे बता देंगे बता देंगे। देखो आ जाओ, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 इंटू 26, 16 इंटू 24। बच्चों 14 को क्या मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, 20 माइनस 6। ठीक है सर, लिख सकते हो। और इसको सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, 14 को 20 माइनस 6 लिखा, 26 को मैंने लिखा 20 प्लस 6। अब यार बच्चा बच्चा जानता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसी का दूसरा साइड देख लेते हैं, ये वाला, इसी का दूसरा साइड देख लेते हैं, ये वाला। 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 20 माइनस 4, और 24 को क्या लिख सकता हूं, 20 प्लस 4। बच्चों a माइनस बी प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यार यहां पर अब मुझे एक बात बताओ, पूरा तो हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया, लेकिन इसमें से अगर ज्यादा नंबर माइनस होगा तो नंबर कुछ ना कुछ होगा। ज्यादा नंबर कहां माइनस हो रहा है, यहां कि यहां, कर यहां। अगर ज्यादा नंबर माइनस हुआ तो ये पार्ट छोटा हो जाएगा, कम नंबर माइनस हुआ तो ये पार्ट बड़ा रहेगा। खुद देख लो, खुद देखना, एक केस में देखना, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये 400 माइनस 60। आप 36 को माइनस करवाओगे तब आपको बड़ा नंबर मिलेगा, या फिर 16 को माइनस करवाओगे तब बड़ा नंबर मिलेगा। इन दोनों में से कंपेयर करना है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर। सर बड़ा और छोटा कैसे देखते हैं, बड़ा और छोटा कैसे देखते हैं बेटा, बड़े भाई को 2 मिलता है, ज्यादा मिलता है, और छोटे भाई को 1 मिलता है। बड़े भाई को ज्यादा मिलता है, छोटे भाई को 1 मिलता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये बड़ा हुआ, यानी 16 इंटू 24 बड़ा होगा, लार्जर कौन है, ये होगा। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बस, तो आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर बढ़िया मस्त तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ में आपको हमारे सारे के सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें भी मिल जाती हैं। चलो अपडेट्स भी मिल जाते क्लास के। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, और फिर से बोल रहा हूं पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चैप्टर नंबर 7 लेके आ रहा हूं ब्रेक के बाद। टाटा।